अब मैं पंजाब का बेटा हूँ। दिल्ली वालों ने मुझे धोखा दिया है। कोई मुख्यमंत्री बने लेकिन मेरे इतना काम नहीं कर सकता। मैं आदमी हूँ, विभाग रोड पे ही रहूँगा ना। तुम क्या करे? सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी तो गई आपकी। दिल के अरमान आंसुओं में निकल गए भाई साहब। क्या क्या अरमान सजाए रखे थे मैं और विभव ने। रिमोट से हटाऊंगा, कालीन, क्या क्या एलसीडी टीवी, जिम, पर्सनल स्विमिंग पूल, मैंने नया चड्डी खरीद लिया था। पंजाब को मैं लंदन पेरिस बनाऊंगा। भगवत मान जी से पंजाब संभल नहीं रहे जी। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली है। दिल्ली में जो वनवास था कहीं ना कहीं वो पूरा कर लिया। अब इस बीच हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पर इस दौरान हमें जो दृश्य देखने को मिले हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए पहले वो देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखिया किस तरीके से केजरीवाल साहब मौजूद है। ये गाड़ी वैगनार को साफ कर रहे हैं केजरीवाल साहब। ये पुरानी वैगनार, पुराना अवतार, पुरानी शर्ट, दिन पुराने वाले वापस आ गए क्या? विभव इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या क्या है ये? जीने नहीं दोगे मुझे? मेरी गलती थोड़ी है। मीडिया कहाँ से आ गई? आप रोड पे क्यों कर रहे हो फिर आप? रोड मैं आदमी हूँ, विभव रोड पे ही रहूँगा ना। तुम क्या करे? सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी तो गई आपकी। छीन गई। हाँ। अरे अरे अच्छा, ये कौन विभो जी? वही है स्वाति मालीवाल को जिन्होंने आपने सिखाया था। आपने कुछ स्वाति मालीवाल के ऊपर हमला किया था शीश महल के अंदर। केजरीवाल जी ने बोला था। ये कह रहे आप। अरे यार तुम क्या कर रहे हो यार? तुम मेरे आदमी हो, मेरे तरफ हो या उसके तरफ हो? सैलरी मेरे से ले रहे हो? ये जो आप वैगनार साफ कर रहे हैं केजरीवाल जी, जो पुरानी गाड़ी आपकी हुआ करती थी, कहीं ना कहीं शान शौकत के साथ चलते थे, अब आप पुरानी वाली वैगनार पे वापस आ गए हैं। क्या लगता है ये दिन अच्छे थे या पुराने वाले दिनों को याद कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, कहाँ गए वो दिन कहते थे लोग आके, मेरी शीश महल टोटो टॉयलेट बहुत याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। कल तक वो सब अपना था, अब लगता है बेगाना। हम तो चले पंजाब, हम पंजाबी हो गए। पंजाब जा रहे हैं? छूटा अपना दिल्ली, हम पंजाबी हो गए। ये शीश महल टोटो टॉयलेट बरसों पुराना, कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। छलक गया कहीं ना कहीं आपके गीत से। दिल के अरमान आंसुओं में निकल गए भाई साहब। क्या क्या अरमान सजाए रखे थे मैं और विभव ने। हमने फिर सपने देखे थे कि मैं फिर शीश महल में रहूँगा, टोटो टॉयलेट पे हागूंगा, रिमोट वाली पर्दा रिमोट से हटाऊंगा, कालीन, क्या क्या एलसीडी टीवी, जिम, पर्सनल स्विमिंग पूल, मैंने नया चड्डी खरीद लिया था कि स्विमिंग पूल में गर्मी आ गई है, स्विमिंग पूल में चड्डी पहन के मैं छलांग लगाऊंगा। लेकिन ये दिल्ली वालों ने केजरीवाल साहब हरियाणा से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और फिर वहाँ से दिल्ली और अब पंजाब की बात कर रहे हैं आप। क्या लगता है पंजाब में भी बसेरा टिकेगा या फिर वहाँ से भी कहीं और की यात्रा निकाल लेंगे? अब मैं पंजाब का बेटा हूँ। दिल्ली वालों ने मुझे धोखा दिया है। और विभव तुम क्या देख रहे हो? मेरी सिक्योरिटी कहाँ है? वो तो इलेक्शन हार गए, आपकी सिक्योरिटी गई। गृह मंत्रालय को लिखो लेटर कि मेरी जान को खतरा है। किससे खतरा है सर? अमित शाह जी को लिखो कि मेरी जान को खतरा है, सिक्योरिटी चाहिए मुझे, मैं कैसे अकेले घूमूंगा? तो मोदी जी आएंगे तो होगा ना, वो तो अभी विदेश गए हुए हैं। विदेश गए हुए हैं। देखिए मेरे साथ अन्याय हुआ रहा है। सिक्योरिटी मेरी छीन ली गई, मेरा बंगला छीन लिया गया मेरे। केजरीवाल साहब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, एक बार वो दिखाइए। ऊपर जो जिसके बैनर पोस्टर लगे हुए हैं वहाँ पर वो परवेश वर्मा है। वही शख्स हैं जिन्होंने आपको चुनावों में बुरी तरीके से हरा दिया दिल्ली के, जो कि आप कह रहे थे सपने में भी नहीं जीत सकते। अब बात चल रही है कि आपके बजाय वो मुख्यमंत्री बनने वाले नए दिल्ली के। तो क्या लगता है अब जो आपने काम नहीं किए थे, जो दिल्ली की जनता आपसे नाराज़ हो गई थी, अब कहीं ना कहीं वो काम करेंगे और पूरे करेंगे? आपका चांस ही नहीं रह गया दिल्ली में? कोई देखो जी, कोई मुख्यमंत्री बने लेकिन मेरे इतना काम नहीं कर सकता। मेरे इतना कट्टर ईमानदार कोई नहीं हो सकता जी। देखो जी, मैंने जो 11 साल दिल्ली के लिए किया है जी, वो कोई नहीं कर सकता जी। मैंने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने
के लिए क्या क्या नहीं किया जी। मैंने दिल्ली को वो एक पर एक फ्री दिया, जिसमें विभव ने भी पिया। देखो विभव ने भी पिया मेरे साथ। विभव ने स्वाति मालिवाल को कराटे सिखाया। विभव ने नशे में थे वो। हाँ, ये जो है विभव, अगर मैं जेल जाऊंगा तो विभव जीत जाएगा। इससे पहले रुकी, एक बार जान लेते, उस दिन क्या हुआ था? क्या आप नशे में थे जब आपने स्वाति मालिवाल पे हमला किया? उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, आपने कभी उसके बारे में बातचीत नहीं की? आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरा नाम हाँ। विभव। उस दिन मैं और केजरीवाल साहब, मेरा नाम मत लेना। आपका नाम नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? अगर कुछ है तो बताइए, हिसाब से बताइए। सब बदनाम मैं हुआ हूँ, तो जिसके कारण बदनाम हुआ हूँ तो नाम तो लूँगा ना। खुल के बताइए क्या हुआ। मैं थोड़े ज़्यादा हो गई थी उस दिन, तो स्वाति बैठी हुई थी वहाँ पे और उनकी पत्नी आई। पत्नी ने कुछ बोला होगा उनको और वो भड़क पड़ी एकदम, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब आपके इनके इशारों पे आपने हमला किया? नहीं, सर तो आप बताने से मना कर रहे हैं। चलिए, जो होगा वो तो जांच एजेंसी तय करेगी। पर अब आपका जो भविष्य है वो क्या रहने वाला है? क्योंकि अब आप वैगनार पे वापस आ गए हैं। पुराने दिन लग रहा है केजरीवाल साहब वही पुरानी शर्ट, चप्पल, सर पे मफलर और टोपी। अब गली गली जाएंगे, किराए के घर पे रहेंगे, क्या प्रोग्राम है आगे का? नहीं, देखो जी, मैं कट्टर ईमानदार था और हूँ। अब मैंने अपना वैगनार भी निकाल लिया। अब मैं वैगनार से चलूँगा और मैं पंजाब जा रहा हूँ जी। अब मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री बने? हाँ, और पंजाब को मैं लंदन पेरिस बनाऊंगा। भगवत मान जी से पंजाब संभल नहीं रहे जी। अभी तक उन्होंने पंजाब में एक पर एक फ्री नहीं दिया। अभी तक उन्होंने पंजाब में 1000 रुपये नहीं दिए। अभी तक पंजाब को उन्होंने उड़ता पंजाब और हिलता पंजाब नहीं बनाया। अभी कमी बची है? अब बहुत सारी कमियां बची है, तो भगवत मान जी से पंजाब संभल नहीं रहा है जी। अब मैं जाऊंगा और पंजाब को लंदन पेरिस बनाऊंगा और मैं अब पंजाब का बेटा हूं जी। तो दिल्ली को क्यों नहीं बनाया लंदन पेरिस? दिल्ली को मैं इस बार बनाने वाला था जी। 11 साल से नहीं बनाया, इस बार बनाते? देखिए जी, दिल्ली क्या है, वो केंद्र शासित प्रदेश है ना जी। तो मोदी जी काम नहीं करने दिए जी। और एलजी साहब ने मेरे हाथ बांध रखे थे जी। 10 साल में 2 साल कोरोना में निकल गए जी। 2 साल मैं जेल में रहा जी। और 2 साल हरियाणा चुनाव, पंजाब चुनाव, गोवा चुनाव में निकल गए जी। तो समय कहाँ बचे? समय तो यूँ देखते देखते निकल जा रहा है जी। शीश महल बनाने का समय बच गया? शीश महल तो मैंने शाहजहाँ से प्रेरित होकर बनाया था जी। शाहजहाँ ने जैसे अपनी बेगम के याद में मुमताज़ के बनाया था ताजमहल। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैं अपने याद में, अपने इसमें शीश महल बनाऊँ जी, ताकि मेरे जाने के बाद इस देश के इतिहास में मेरा नाम लिखा जाए मोटे मोटे। कहीं ना कहीं वो शीश महल तो अब किसी और का हो सकता है, क्योंकि अब आप से तो छिन गया, आपसे मुख्यमंत्री पद भी छिन गया, आप चुनाव भी हार गए। तो क्या लगता है अब जो सपने सजो के रखे थे आपने शीश महल के, अब तो उसमें कोई और शान शौकत से रहेगा? नहीं, देखो जी, ऐसा है कि शीश महल हमने बनाया है, उसमें मेरा नाम लिखना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में। संगमरमर का पत्थर लगा के मेरा नाम उस पर लिखवाना चाहिए। शीश महल क्या बताओ। ठीक है, शीश महल से निकाला, लेकिन टोटो टॉयलेट तो मेरा वापस कर दो जी, 12 लाख का। वो जो टेम्परेचर ऑटोमेटिक टेम्परेचर, वो तो मुझे वापस कर दो। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। गाड़ी छीन गई, बंगला ले लिया आपने। परवेश वर्मा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सपने में आते हैं क्या? नहीं, परवेश वर्मा जी, देखो जी, मैं उनके बारे में अब कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी तो सिक्योरिटी भी हट गई। जट है, लट बजा देंगे तो आप बजाने आएंगे क्या? आप तो निकल जाएंगे मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा के जी। आप चाहते हैं कि जट आके मुझे लट बजा देवे? मैं कपूरथला हाउस में क्या करोगे जी? कल हमने मीटिंग बुलाया था विभव, कोई विधायक हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये मान जी को फ़ोन लगाओ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? वो तो सब सवेरे बात हुई थी, वो कहते हैं मैं सीट नहीं छोड़ूंगा। सीट नहीं छोड़ेंगे तो फिर मेरी खुजली का क्या? जब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जी, मुझे खुजली हो रही है। मुझे जब तक विभव मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, ये खुजली कम नहीं हो रही। मेरी आदत सी हो गई नहीं जी। एक बार और फ़ोन लगाइए मान जी को कि मैं कल आ रहा हूँ। किसको? भगवंत मान को फ़ोन लगा? जल्दी विभव फ़ोन लगाओ यार। क्या फ़ायदा तुम्हें 1 करोड़ रुपया सैलरी देके? सॉरी, 1 करोड़ नहीं, फ्री 1 करोड़ बोला अभी आपने। हेलो, हाँ हाँ, मान साहब, हाँ वो केजरीवाल साहब बात करना चाहिए। हैं? बात नहीं करनी? सर 1 मिनट कर तो लो। क्या सर? एक मिनट सर, प्लीज़ सर। जी।
क्या जी आप फ़ोन नहीं उठा रहे जी? देखो जी पंजाब को मान साहब आप मेरी बात तो सुनो, तुसी गल करो। अब आप रिटायर हो जाओ, आप इस्तीफ़ा दे दो, आप बोलो कि आपको कोई गुप्त रोग वगैरह हो गया है ना, आप मेडिकल लीव ले लो और मुझे चार्ज सौंप दो। हाँ हाँ, मैं कल आ रहा हूँ, मैं आज रात में बॉर्डर पास कर जाऊँगा, बॉर्डर क्रॉस कर जाऊँगा मैं। हाँ हाँ, अमानतुल्लाह खान जी के आदमी आ रहे हैं, बस मुझे आज रात में दिल्ली बॉर्डर पास करवा देंगे, क्योंकि चारों तरफ जी ना AD CBI लगे हुई हैं। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ कल, मैं कल पंजाब की गद्दी संभाल लूँगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक, अब पंजाब को मैं अब लंदन पेरिस बनाऊँगा। ओके जी मान जी, ओके ठीक है, विभव रखो जल्दी, चलो जल्दी। तो मतलब आप पंजाब जाने की पूरी तैयारी है केजरीवाल साहब? अब देखो जी पंजाब को अब मुख्यमंत्री जो है ना, पंजाब को उड़ता पंजाब बनाना है। लंदन पेरिस पंजाब को मैं एक ऐसा पंजाब बनाऊंगा जो मतलब देश के नक्शे से उसको मतलब गायब नहीं क्या बोला आपने? हो जाती है गलतियाँ बोलने में। पंजाब को मैं पाकिस्तान के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके? हाँ, जो नहीं कर पाया वो मैं करूँगा अब। मतलब पाकिस्तान के साथ पंजाब का मेल करेंगे आप? पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते खराब है उसको मैं सुधारूंगा जी। पंजाब को पाकिस्तान के साथ जो है कि मैं पाकिस्तान को दे दूंगा। अच्छा चलिए, एक सवाल हम तमाम बीजेपी नेताओं से पूछते आ रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछते आ रहे हैं, जनता से पूछते आ रहे हैं, आज केजरीवाल साहब मिले हैं, इनसे भी पूछ ही डालते हैं। आपको क्या लगता है भाजपा दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनाने वाली है? जी उनके पास कोई है ही नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा, मुझे बना दे जी, मैं ज्वाइन करेंगे आप? कर लूँगा जी। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने बच्चों की जब कसम खा सकता हूँ झूठी, है ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर आपको भाजपा ज्वाइन करनी है तो कहीं ना कहीं विभव को भी फिर स्वाति मालीवाल से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको कबूलना पड़ेगा कि शीश महल में वैसा कुछ हुआ था और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मांगेंगे? कोई बात नहीं, मैं तो अपना सेटिंग जाने विभव, अभी इसने स्वाति मालीवाल को पीटा, मैं तो अपना ये जाने ये जेल जाए, लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री बनने के लिए इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे, है ना। मैं हाथ पैर पकड़ लूँगा कि अब देखिए मैं, मेरे इतना कट्टर ईमानदार उनके पास है नहीं कोई जी, एक पर एक कोई पिला नहीं सकता जी। अगर कोई वो सिर्फ मैं पिला सकता हूँ। यमुना का 7,000 का घोटाला सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ जी, और झूठे वादे मेरे इतना कोई कर नहीं सकता जी। तो अगर वो मुझे बनाते हैं मुख्यमंत्री तो मैं, मतलब आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे अगर मुख्यमंत्री मिले? जी बिल्कुल तैयार हूँ। अब आप बहुत शुभकामनाएं आपको पंजाब की जर्नी के लिए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो कि पुराने दिनों को वापस से याद कर रहे हैं। वैगनार पर पोछा और झाड़ू मार रहे हैं, कहीं ना कहीं सफाई हो रही है, क्योंकि पुरानी गाड़ी तो छिन गई, अब अपनी गाड़ी से काम चलाना होगा। बात कर रहे हैं पंजाब जाने की, यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि अगर मिलता है चांस बीजेपी में ज्वाइन करने का तो मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, क्योंकि एक के साथ एक फ्री भी तो देना है। अब आप क्या विचार रखते हैं कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।